चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 7th क्लास। जो भी टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जो रिलेटेड होता है पिछले किसी क्लासेस से, तो पहले वो टॉपिक रिवाइज करेंगे, पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक चीज देख लो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 10th क्लास में जो हमारा एंगल था, इस एंगल को हम बोलते थे थीटा, थीटा या फिर थीटा। ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल एक्यूट एंगल था 10th क्लास तक। 10th क्लास में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए पढ़ी थी। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। ध्यान से देखो यहाँ पर अनुभव, ध्यान यही में लगाना। एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, सिर्फ 90 से बड़ा नहीं है और 0 से छोटा नहीं है। बट 11th क्लास में हम पूरे अनलिमिटेड एंगल्स की बात कर सकते हैं। अनलिमिटेड एंगल्स का मतलब क्या हो गया? 0 से 90 कंसिडर करा जाए तो 0 से 90 ये चीज बनती होगी, तो 90 डिग्री एंगल ऐसे जा रहा है, 0 से चलता हुआ 90 डिग्री। समझ आया? बट 11th क्लास में हम अनलिमिटेड एंगल्स की बात कैसे करते हैं? तो 90 चलता रहेगा, 0 90, ठीक है। फिर यहाँ से 90 से हमने पहुंचे, कितने पे पहुंचे? 180 पे, ठीक है। फिर 180 प्लस दोबारा 90 किया, ये 90 है ना। 180 प्लस दोबारा 90 किया, कितना हो गया? 270। फिर 270 के बाद पूरी वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 360। फिर आगे दोबारा चले, 360 प्लस 90, 90, फिर उसके बाद 180 दोबारा। समझ आया? चलता रहेगा एंगल। तो हम अनलिमिटेड एंगल्स की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में, और हमने सिर्फ एक्यूट एंगल पढ़ा था 10th क्लास में। एंगल्स को देखो एक बार। अगर ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारी होती है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड का मतलब जहां से एंगल शुरू कर रहे हैं हम। इनिशियल साइड का मतलब क्या होता है? जहां से हम एंगल शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड जहां पर एंगल खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल साइड से अगर टर्मिनल साइड पे हम जाते हैं और हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन लिया मैंने, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, विच इज कॉल्ड उल्टी चक्की, ठीक है। उल्टा चक्का घुमाना। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंगल। एंगल जो भी होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पर देखो, पिछले केस में मैंने कि जब हमने घुमाया था सर्कल, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें घुमा के दिखाया था ये कुछ सर्कल, और ये जो घुमा के दिखाया था तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा था। देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तुम खुद देख लो। यहाँ पर 90 0 की बात करिए, 90 90 से पॉजिटिव, 180 270 360, देन अगेन वन रेवोल्यूशन, देन अगेन डिफरेंट रेवोल्यूशन। चलता रहेगा, और एंगल सिर्फ पॉजिटिव लिया मैंने, यहाँ पर नेगेटिव एंगल की बात नहीं करी क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बट अगर रोटेशन इनिशियल साइड से, अगर रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक, अगर रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसे? ये सीधी चक्कर को क्लॉकवाइज कहते हैं। अनुभव ध्यान दे लो यहाँ पर। एंगल क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल। तो अगर मैं पिछला केस ही कंसीडर करूँ जो मैंने बनाया था ट्रिको के लिए, और अगर हम इस बार चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये हमारी रोटेशन रहेगी, ठीक है। 0 डिग्री। फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा -90 डिग्री, बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। ये कितना होगा? -180, -270 डिग्री, -360 डिग्री। और ऐसे चलते रहेगी रोटेशन, बढ़ता रहेगा एंगल, पर नेगेटिव में बढ़ेगा एंगल। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी कि कभी भी अगर हम एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इज उल्टी चक्की, तो एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। कभी भी हम एंगल का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, सीधा घुमा रहे हैं, तो वो नेगेटिव एंगल होता है। अभी हमने सिर्फ ये दो चीजें सीखी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? इसके बाद जो 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एंगल्स की वैल्यू
देखेंगे यहाँ पर अभी जो 10th क्लास में सीखी हुई है हमने ऑलरेडी। एंगल्स की वैल्यू मतलब 0, 30, 45 इन सब की वैल्यूज क्या रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। यानी सबको आता ही है मेरे हिसाब से या नहीं आता। ये अभी भी काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये। फिल करो अपने आप। 0 डिग्री पे क्या एंगल रहता है साइन का 0, 30 पे 1/2, 1/√2, 3/2 एंड 1। बस एक ही वैल्यूज लर्न करनी होती है। कॉस की जो वैल्यूज होती है वो साइन की रिवर्स होती है, रेसिप्रोकल नहीं होती, रिवर्स। 1√3/2 एंड 0। tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो tan थीटा बन जाता है। 0/1 इज 0, 1/2/√3/2 इज 1/√3, 1/√2 by 1/√2 is 1, √3/2 by 1/2 is √3 and 1/0 is not defined। ठीक कहते हैं उसको, है ना। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है 1/sin। तो साइन इसके नीचे कितना है 1 लिखा हुआ है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये उल्टा होगा 2, ये √2, ये 2/√3 और 1/1 इज उल्टा 1/1 ओनली, रेसिप्रोकल। समझ आया ना। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 का 1 ही जाएगा, का 2/√3 का √2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड 1/0। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है tan का 0/1 और 1/0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0 नॉट डिफाइंड। tan का रेसिप्रोकल करेंगे कॉट के केस में 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है 1/√3 और ये 0। क्लियर है ये चीज, ये तो आता ही है सबको। आगे बढ़े फिर, अभी लिखने के टाइम दूंगा तो बाद में लिखना है इसको। अभी आगे देखो, नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, एंगल इज मेजर्ड बाय 2 वेज। एंगल को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका होता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी 10th क्लास में से। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री मेजर होता है, ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सारा सेकंड जो है वो होता है रेडियन मेजर। ये भी हमने जाने अनजाने में पढ़ तो लिया ही था रेडियन मेजर, पर हमने समझा नहीं था कि रेडियन कहते हैं उसको। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 12। उसमें रेडियन मेजर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट हमने उसको समझा नहीं था कि वो रेडियन मेजर होता है। अब समझते हैं क्या होता है रेडियन मेजर। व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ आती है ना क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द ओरिजिन। तो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है। तो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ उसको क्योंकि वही डेफिनेशन है रेडियन मेजर की। ध्यान से सुनो अनुभव। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक सर्कल बनाते हैं और जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करते हैं, सर्कल का सेंटर ये है और सेंटर किस पे लाई कर रहा है, दोनों एक्सिस के ओरिजिन पे, ठीक है। और सर्कल सर्कल का तो जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। वाई बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट होगा 0,1, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और 1 क्यों, बिकॉज डिस्टेंस ही 1 है। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -1,0 बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एक्स डैश। और ये कोऑर्डिनेट 0,-1 नेगेटिव वाई एक्सिस पर। समझ आ गया। और इस सर्कल का रेडियस क्या है 1 यूनिट। समझ आई ये बात। अब हमने कोई सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है, अगर अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका एंगल, ये वही सर्कल मैंने यहाँ पर साइड में बना दिया, इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। समझ आया। ये इसका रेडियस है आर और ये होती है लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ को ये कहते हैं। और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में पढ़ा हुआ है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था, पूरी लेंथ क्या कितनी होती है बताओ,
टू पाई आर। अगर टू पाई आर लेंथ है तो एंगल कितना होता है पूरे टू पाई आर लेंथ का? 360 डिग्री। थ्री सिक्सटी डिग्री का हमारा जो वो है लेंथ होती है टू पाई आर। यहाँ तक समझ आया? अनुभव देख लो। 1 डिग्री का हमारी जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर/360 डिग्री। पढ़ा हुआ है ये चीज? ठीक है। और एंगल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, कितना डिग्री एंगल लिया है? थीटा। थीटा लिया ना अभी तो। थीटा एंगल का क्या आर्क आ जाएगा? पाई आर/360 इंटू थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है। एक और फॉर्मूला तुमने इसका पढ़ा हुआ है, वो ये पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। और एल यहाँ पर क्या होती है? लेंथ ऑफ द आर्क। अब बात ये आती है कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है थीटा इंटू आर। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है थीटा इंटू आर। ये तुमने पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है। पर 10th में तुमने लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था ये। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो लेंथ ऑफ द आर्क है और आर्क तो सेम है। फॉर्मूला अलग थोड़ी ना होना चाहिए, फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। जब लेंथ, जब हम आर्क सेम की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना। फॉर्मूला अलग क्यों आ रहा है? क्या फर्क आ रहा है दोनों के फॉर्मूले में? 360 का फर्क आ रहा है, 2 पाई का फर्क आ रहा है। बताता हूँ ये फर्क कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। रीडिंग मेजर क्या है? पेन वन रेडियन इज एंगल, वन रेडियन इज द एंगल when length of arc is 1 unit and radius is also 1 unit। तो रेडियन मेजर किसका है? जो भी हम मेजर कर रहे हैं, रेडियन मेजर या डिग्री मेजर किसका है? ये एंगल का है ना। ये मेजर किसका हम बात कर रहे हैं? एंगल की। एंगल को डिग्री में क्या कहते हैं? डिग्री। और एंगल को रेडियन में क्या कहते हैं? ये चीज। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये थीटा किसके अंदर है? रेडियन के अंदर। वन रेडियन, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वन रेड इज इक्वल टू 1 unit of length of the arc upon 1 radius, 1 unit of length of the radius। ये फॉर्मूला है रेडियन का। तो रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन 1 लेंथ ऑफ द रेडियस। समझ आया? अब ये फॉर्मूला इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर्मूला देखो ध्यान से। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर और दूसरा फॉर्मूला था 2 पाई आर/360 डिग्री इंटू थीटा इज इक्वल टू एल। राइट। यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा इंटू आर। यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा इंटू आर इंटू 2 पाई/360। राइट। दोनों फॉर्मूले सेम कैसे हैं? ध्यान से सुनना। जब भी हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करते हैं, when we talk about this formula, then theta is always in radian। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर की बात करते हैं, तो ये थीटा होगा एक हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा कभी भी। यहाँ पर तुम देखो ना, एंगल के दो मेजर की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर। इट इज लाइक लेंथ का दो मेजर। इट इज लाइक लेंथ के दो मेजर। लेंथ के दो मेजर का मतलब क्या होता है? एक तो लेंथ हो जाती है सेंटीमीटर में, एक लेंथ हो जाती है मीटर में। और हमें इनका कन्वर्जन पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। पर जब भी हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो यहाँ पर जो थीटा है ये कभी भी डिग्री में नहीं होता है, हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में। अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री कट जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही चीजें सेम है। आंसर क्या आया? थीटा इंटू आर, वही सेम फॉर्मूला। देखो ध्यान से, आया समझ? कन्वर्जन देखो अब। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये है कन्वर्जन का फॉर्मूला। जैसे हम पढ़ते हैं ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ऐसे ही यहाँ पर कन्वर्जन का फॉर्मूला बनता है।
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तुम खुद देख सकते हो, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 2 पाई इज डबल ऑफ द पाई। 360 कॉमन सेंस है ना। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर मैं किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन को किसमें? डिग्री में। जिस क्वांटिटी को हम किसी और क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यूनिटरी मेथड, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री 180 डिग्री। तो वी कैन आल्सो राइट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। समझ आया कैसे? ये पाई डिवाइड हो गया। इट इज लाइक 5 पेंसिल 100 रुपए की है, तो एक पेंसिल 100 बाय 5, यूनिटरी मेथड बेसिक सा। तो अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं एक बार। हम अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में। हमें डिग्री पता है ना, कौन सी डिग्री पता है हमें? यहाँ पर 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है और 90 डिग्री पता है। ये सारी डिग्रीज पता है, और इन सब पे हमें इन सब डिग्रीज पे साइन कॉस टैन सबकी वैल्यूज भी पता है। तो इन डिग्रीज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? रेडियन में। देखो ध्यान से, क्या टॉपिक है? डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। मैंने क्या बताया था? जिस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है, जो क्वांटिटी गिवन है, यहाँ पर गिवन क्वांटिटी कौन सी है? डिग्री गिवन है या रेडियन गिवन है? तो डिग्री लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें कन्वर्ट करना है वो राइट हैंड साइड, यूनिटरी मेथड। ठीक है ना? कितना डिग्री कितना रेडियन होगा बताओ? कितना डिग्री कितना रेडियन होगा? है ना, सेम ही तो होगा। 180 डिग्री किसके इक्वल? पाई रेडियन के। ऐसी 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? अब मुझे बताओ, मुझे कितना डिग्री कन्वर्ट करना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन। समझ आई ये बात? एक पेंसिल 50 रुपए की या फिर एक पेंसिल 10 रुपए की, तो 30 पेंसिल इंटू 30। समझ आ गया? क्या आंसर आ रहा है? पाई बाय 6 रेडियन। समझ आ गया? ऐसी 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई बाय 180 इंटू 45 इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। सॉल्व कर लेना इसको काट पीट के। पाई को सॉल्व नहीं करना, पाई को पाई रहने देना है। रेडियन में पाई रहता है, जब भी हम किसी रेडियन की बात करते हैं रेडियन में पाई रहता है। समझ आया यहाँ तक? आगे सर कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर क्या आ रहा है? 0 डिग्री, ये सारी डिग्री मेजर है और ये सारा रेडियन मेजर है। 0 डिग्री होता है 0 रेडियन, 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री होता है पाई बाय 4 रेडियन, होता है पाई बाय 3 और 90 होता है पाई बाय 2 रेडियन। ये सारे लिख पहले स्टार्टिंग से लिख लो। तो अभी समझ आया? अभी तक का कन्वर्जन समझाइए, बस और कुछ नहीं समझाया। तो अभी तक मैंने जितना भी क्लास में समझाया, 2 ही चीज़ें समझाइए मेनली। क्या क्या जो 2 चीज़ें समझाइए कि एंगल क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव, एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है? और डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी तो 10th क्लास वाला ही था कि एंगल की वैल्यूज क्या होती है। ठीक है? सारा लिखो ये सारा। अब क्वेश्चंस क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं? रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, है ना। तो हम कर चुके हैं नॉर्मल वाली डिग्री जो हमने पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90। के बाद मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कल सॉल्व करके दिखा दो, और ये नोट से देखो। आज की मेरी क्लास नहीं हुई, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है 270 डिग्री का कितना रेडियन होगा वो निकालना है। 450 डिग्री का कितना रेडियन होगा वो निकालना है। 540 डिग्री का कितना रेडियन होगा वो निकालना है। ये दिन सॉल्व करो। तो कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट? अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर जो भी हमें डिग्री वाली वैल्यू गिवन है उसको 180, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यही था कन्वर्जन। देखो, अगर डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करो जल्दी से, और नोट्स लिखो पूरे, कंप्लीट करो इसको।